हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे टैली प्राइम के यूजर इंटरफेस के बारे में। प्रीवियस क्लास में मैंने बात की थी कि टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड किया जाता है एजुकेशन मोड पे, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि इसका यूजर इंटरफेस कैसे होता है। अगर कंपनी क्रिएट करनी हो या डेट चेंज करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे सेम टैली प्राइम ओपन कर लिया है। देन ओपन करने के स्टेप आपको पता ही है ऑलरेडी कि आप एजुकेशन मोड पर जाके इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा के। अब ये के क्या है? के क्या है? कंपनी लिख रखा है। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली अगर आपको टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करना तो इंपॉर्टेंट ही है। बिना कंपनी क्रिएट कर तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। देन इस ऑप्शन पे जाते क्या हो जाएगा, कंपनी क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इस पे प्रेस कर लेती हूँ। ओके, जैसे मैंने इस ऑप्शन में क्लिक किया, देन क्लिक करते काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक क्रिएट करना हो, ऑल्टर करना है, सेलेक्ट करना हो, शट डाउन करना हो, या सिक्योरिटी ही लगानी हो, यानी कि पासवर्ड जनरेट करना हो अपनी कंपनी में, तो आप इस ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इस के नीचे एक लाइन सी दिख रही है। अब इसका मतलब क्या है? जब भी आपको टैली के अंदर किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन दिख रही होगी तो यानी कि वो शॉर्टकट कीज है। आप ऑल्ट ए प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्ट प्लस के प्रेस करूंगी, ऑल्ट के प्रेस करती क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन शो करने लगेगा। अब आपको यहाँ पे वाई दिख रहा होगा। वाई क्या लिखा हुआ? डेटा लिखा हुआ है। डेटा के लिए जैसे ही आप शॉर्टकट कीज यानी कि ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा। देन अगर आपको डेटा में रिस्टोर करना हो, बैकअप लेना हो अपनी कंपनी का डेटा, तो आप इस ऑप्शन पे जाकर ले सकते हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब एक्सचेंज के लिए कैसे जाएंगे? आप ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं अपनी कीबोर्ड की हेल्प से ऑल्ट जेड प्रेस करूंगी, देन मैं इस ऑप्शन पे आ गई एक्सचेंज पे। अगर आपको किसी कंपनी में अपना बिल को एक्सचेंज करना हो या आपको कोई भी फीचर यूज करने हो तो देन आप इस ऑप्शन में जाके फीचर यूज कर सकते हैं। देन मैं एस्केप प्रेस कर लेती हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। राइट साइड में ओ दिख रहा है। ओ से क्या? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। अगर आपको अपने डेटा यानी कि किसी कंपनी के पर्टिकुलर डेटा को एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। या तो मैं ऑल्ट के साथ ओ प्रेस करूंगी तो डायरेक्ट मैं इंपोर्ट पे चली जाऊंगी। अगर मुझे एक्सपोर्ट करना हो तो सेम मैं ऑल्ट के साथ ई प्रेस करूंगी। ई प्रेस करती क्या हो जाए? डेटा एक्सपोर्ट। अगर आपको एक्सेल शीट में करना हो या आपको पीडीएफ करना हो या गूगल शीट में करना हो तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। देन एस्केप कर देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? मेल का। अब मेल भी तो आप कर सकते हैं। बेसिकली किसी पर्सन को मेल करना हो, आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स या अपनी पार्टी को करना हो, कितना पैसा पेंडिंग रह गया, तो आप मेल कर सकते हैं। मेल के लिए भी शॉर्टकट कीज है ऑल्ट एम। जैसे मैं ऑल्ट एम प्रेस करूंगी, देन मैं इस ऑप्शन पर आ जाऊंगी। मेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो देन कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देन एंटर, तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो करने लगेगा। देन मैं एस्केप कर लेती हूँ। ओके, एस्केप करने के बाद क्या है? नेक्स्ट आप प्रिंट का ऑप्शन। अब ये प्रिंट का ऑप्शन किस लिए काम आता है? बेसिकली अगर आपने देखा होगा बैलेंस शीट होती है, देन प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, काफी सारे अकाउंट्स होते हैं। इनको हमें चेक करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर प्रिंट करनी हो हमें किसी को शो करने के लिए या बिल करना हो, इनवॉइस रेडी करने हो, तो आपको प्रिंट भी चाहिए होंगे उनके। तो आप कैसे कर सकते हैं? ऑल्ट पी की हेल्प से। जैसे मैं ऑल्ट पी को प्रेस करूंगी, यहाँ मैं प्रिंट वाले ऑप्शन पर आ जाऊंगी। प्रिंट की भी जैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो देन आप नीचे वाले ऑप्शन में जाकर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या अदर में जाके जो भी डिटेल फिल करनी हो आप यहाँ डिटेल फिल करके कंपनी अपनी चूज कर सकते हैं। ओके, मैं एस्केप कर लेती हूँ। देन ओके, अब यहाँ होगी हमारी कंपनी क्रिएशन, डेटा एक्सपोर्ट करने की, प्रिंट करने की काफी सारे शॉर्टकट कीज और इनके यूज भी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं राइट साइड में। इसमें आपको F1, F2, F3 दिख रहा होगा। अब इनका यूज क्या? F1 यानी कि हेल्प के लिए, जैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी हो किसी चीज की, डेट चेंज करना हो, या आपकी किसी टैली में एंट्री नहीं हो रही, कंपनी क्रिएशन नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे? हेल्प के ऑप्शन पे यानी कि F1 प्रेस कर देंगे। F1 प्रेस करती आप हेल्प के ऑप्शन में चल जाएंगे। यहाँ से आपको काफी सारे मल्टीपल ऑप्शन होंगे जिस रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए होगी। देन मैं एस्केप कर देती हूँ। ओके, फिर F2 क्या है? F2 बेसिकली डेट चेंज करने के लिए। अब टैली में आप एंट्री तो करें लेकिन डेट भी तो उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि लाइक अगर आपको जैन मंथ की करनी हो तो जैन, फेब मंथ की करनी हो फेब, किसी पर्टिकुलर डेट की करनी हो जाए 10, 20 जितनी भी तारीख करनी हो आप उससे डेट चेंज कर सकते हैं। और आपको यहाँ भी राइट साइड दिख रहा हो करंट पीरियड एंड करंट डेट। अब इन दोनों का मतलब क्या है? बेसिकली करंट पीरियड की जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो, और करंट डेट की आप इस डेट की एंट्री कर रहे हैं। देन इसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट के साथ F2। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑल्ट F2 प्रेस किया, यहाँ के आगे हमारी चेंज पीरियड कि देन आपको 2022 से 23 करना हो या जो भी डेट चेंज करो आप यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं। देन एस्केप करके अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पर हमारा करंट डेट का। अब करंट डेट की भी शॉर्टकट कीज होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ आपको F2 प्रेस करना है। अगर आपको चेंज पीरियड करना हो तो आप ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, या सिर्फ मुझे यह करना हो सिर्फ करंट डेट चेंज करनी हो तो मैं F2 प्रेस करके यहाँ डेट चेंज कर सकती हूँ। ओके, मैं एस्केप कर लेती हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर F3। अगर आपको अपनी कंपनी के ऑप्शन में जाना हो तो आप सेम F3 प्रेस करेंगे। आपके यहाँ कंपनी का ऑप्शन जो कि अभी ओपन हो रखे ABCD प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको शो करने लगेगी। लेकिन मैं आपको कंपनी क्रिएट करके ही बताऊंगी कि कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है। ओके, मैं एस्केप कर लेती हूँ। देन एस्केप करने के बाद ये ऑप्शन तो हमारा हो गया। फिर क्या है? नेम ऑफ कंपनी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी के ऑप्शन में जाना हो तो आप F3 या डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं।
फिर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे बेसिकली 3 मेन ग्रुप होते हैं आपके, मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टिंग। अब इन सभी ग्रुप में क्या क्या काम होते हैं, अगर आपको मास्टर पर जाके क्रिएट करने हो, लेजर करने हो, स्टॉक यूनिट करने हो, अब इनका यूज भी हम करना सीखेंगे आगे की क्लास में। तो सेम ऐसे अगर बैलेंस शीट चेक करनी है तो रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, वाउचर प्रिपेयर करना हो तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। देन काफी सारे क्या हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। देन इजीली तरीके से वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं, एंट्री कैसे करेंगे, लेजर कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये सब हम आगे क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी।